Hello students, today our topic of discussion is moment of inertia of rigid bodies, जिसमें हम लोग आगे जो रेगुलर rigid bodies हैं जिनका शेप रेगुलर है और जिनकी जो कि होमोजीनियस हैं, जिनकी डेंसिटी यूनिफॉर्म है थ्रू आउट, तो ऐसे rigid bodies का हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया उनका क्या होता है किसी दिए हुए एक्सिस के अबाउट वो देखेंगे। फिलहाल सबसे पहले हम देखेंगे कि किसी रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और किसी दिए हुए एक्सिस के अबाउट कितना होता है और कैसे उसको इवैल्यूएट करते हैं। तो अभी तक जो हम लोगों ने स्टडी किया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हम लोगों ने स्टडी किया, जिसमें हमें कई सारे पॉइंट मासेस होते थे जिनकी दिए हुए एक्सिस से डिस्टेंस पता होती थी। तो हर एक पॉइंट मास का हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते थे, जो कि होता था कि मास टाइम्स ऑफ डिस्टेंस का स्क्वायर। हर एक पॉइंट मास का निकालते थे और फिर सभी का जितने भी पॉइंट मासेस हैं सभी का हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम करते थे। तो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम ऑफ ऑल पार्टिकल्स आ जाती थी अबाउट दैट एक्सिस ऑफ रोटेशन। सिमिलरली रिजिड बॉडीज को भी अगर हम देखें, कोई भी रिजिड बॉडी ले लें और उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी दिए हुए एक्सिस के अबाउट अगर निकालना हो तो हम उस रिजिड बॉडी को भी एक सिस्टम ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट मासेस एज्यूम कर सकते हैं। किसी भी रिजिड बॉडी को हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स के से बना हुआ माना जा सकता है, और हर एक पार्टिकल की अगर उस एक्सिस से डिस्टेंस पता हो और सारे पार्टिकल्स का हम फिर अलग अलग इंडिविजुअल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लें और सबको सम कर दें तो हमें नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दैट रिजिड बॉडी पता चल जाएगी। लेकिन एक हमें जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का जो हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते थे और एक रिजिड बॉडी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम निकाल रहे हैं, ये एज्यूम करते हुए कि एक रिजिड बॉडी एक इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट मासेस से बना हुआ हम उसको एज्यूम कर ले रहे हैं, और सारे इंडिविजुअल पॉइंट मासेस का जो डिस्टेंस है एक्सिस ऑफ रोटेशन से वो हमें पता हो तो सबका अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के सम अप कर देंगे तो हमें उस रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता चल जाएगा उस दिए हुए एक्सिस के। लेकिन जो हम अभी तक जो हम लोगों ने अभी तक स्टडी किया है सिस्टम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, उसमें जो पार्टिकल्स होते थे वो कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन नहीं था। एक पार्टिकल किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर है, दूसरी पार्टिकल कहीं और है, उनके बीच में और कुछ भी नहीं है, ठीक है। लेकिन रिजिड बॉडी में क्या है, कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है, कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है, ठीक है। मतलब जितने भी स्पेस में वो रिजिड बॉडी है उस स्पेस में पूरा कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉइंट मासेस है। तो जैसे कि हम बस हमें इसमें यही करना है जब भी हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी निकाल रहे होंगे, क्योंकि उसमें भी हम वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे जो हमने अप्लाई किया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया को निकालते वक्त फॉर द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए। लेकिन उस केस में क्या था सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के केस में कि उसमें पार्टिकल्स नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, वो डिस्क्रीट थे। एक पार्टिकल किसी लोकेशन पर, दूसरी पार्टिकल कहीं और है, तीसरी पार्टिकल कहीं और है, ठीक है। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास नहीं था उसमें, ठीक है। तो उसमें हम क्या करते थे, सारे इंडिविजुअल पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते थे उस एक्सिस के अबाउट और सबको सम अप कर देते थे, समेशन mr स्क्वायर कर देते थे। तो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द गिवन सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स और द गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन हमें पता चल जाता था। लेकिन रिजिड बॉडी में क्या है, क्योंकि वो कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉइंट मासेस है तो वहाँ पे हम सम नहीं करते हैं, उसमें हम वहाँ पे इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जहाँ पे कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है वहाँ पे हम इंटीग्रेशन को यूज़ करेंगे, ठीक है। जहाँ पे कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरिएबल है, ठीक है, तो वहाँ पे हम इंटीग्रेशन का यूज़ करेंगे, समेशन का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो रिजिड बॉडी में क्या करना होगा, हम कोई भी एक स्मॉल पॉइंट मास एज्यूम कर लेंगे जिसकी डिस्टेंस हमें उस एक्सिस ऑफ रोटेशन से पता रहेगी, ठीक है। और उस पॉइंट मास को हम क्या करेंगे एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो मान लीजिए कोई पॉइंट मास कोई स्मॉल
स्मॉल पॉइंट मास रिजिड बॉडी में स्मॉल dm है, ठीक है, कोई एक स्मॉल पॉइंट मास हमने रिजिड बॉडी में ले लिया जिसका बहुत ही मास जो है बहुत ही स्मॉल है, दैट इज dm डिफरेंशियल मास मतलब वेरी वेरी स्मॉल मास, और उसकी जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस है दैट इज r। तो इंटीग्रेशन ऑफ r स्क्वायर dm दैट गिव्स यू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिजिड बॉडी अबाउट द गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इसको हम समझें इस तरह से, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मोमेंट ऑफ inertia of a rigid body, ठीक है। तो मान लीजिए कोई रिजिड बॉडी है, ठीक है, उसका हमें इस एक्सिस ऑफ रोटेशन o डैश के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक कोई पॉइंट मास कंसीडर कर लेंगे जिसका मास जो है dm, हमने एक पॉइंट मास कंसीडर कर लिया जिसका मास dm है और इसकी एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है r है, एक्सिस डिस्टेंस कितनी है r है। तो उस पॉइंट तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा इस डिफरेंशियल मास dm का दैट अबाउट दिस एक्सिस o डैश दैट विल बी dm इनटू r स्क्वायर हो जाएगा। इसी को हमें पूरा इंटीग्रेट करना पड़ेगा थ्रू आउट द रीजन ऑफ द रिजिड बॉडी। तो हमें नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता चल जाएगा रिजिड बॉडी से। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, रिजिड बॉडी इज एज्यूम्ड टू बी made up of infinite number of small point masses and this distribution of, ठीक है। और ये दूसरी पॉइंट क्या चीज है, दूसरी पॉइंट ये है कि ये जो स्मॉल जो पॉइंट मासेस जो इनफाइनाइट नंबर में है दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड कॉन्टिन्यूअसली, ठीक है। दिस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ point masses in the rigid body is continuous hence the total moment of inertia moment of inertia and the total moment of inertia of the rigid body is calculated using integration method। तो चूंकि रिजिड बॉडी को हम मान रहे हैं कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट मासेस से बना हुआ है, लेकिन हम उसमें डायरेक्टली समीशन वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते जैसा कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के केस में हम लोगों ने किया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए, क्योंकि वो दैट इज द डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉइंट मासेस था। एक पॉइंट मास यहाँ पर है, दूसरा पॉइंट मास किसी दूसरी जगह पर है, उनके बीच में कुछ भी नहीं है, खाली स्पेस है। लेकिन रिजिड बॉडी केस में नहीं है, क्योंकि रिजिड बॉडी क्या है, क्योंकि रिजिड बॉडी जितनी भी स्पेस में ऑक्यूपाइड है, इस पूरे कंप्लीट स्पेस में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉइंट मासेस है, ठीक है। तो वहाँ पे हम समेशन नहीं लगाएंगे, वी विल अप्लाई इंटीग्रेशन टू कैलकुलेट द नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिजिड बॉडी। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, तो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी हो जाएगा
क्योंकि इस स्मॉल जो डिफरेंशियल मास है, जो स्मॉल मास है ये, उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल है। तो इसकी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगी दैट विल बी dm into r square हो जाएगा। दैट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया di is the moment of inertia of this small differential mass about this axis of rotation toward x। वो कितना हो जाएगा, mr स्क्वायर होता है तो m की वैल्यू कितनी है इस डिफरेंशियल मास की, दैट इज dm, और उसकी डिस्टेंस कितनी है एक्सिस से, दैट इज स्मॉल r। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस डिफरेंशियल मास अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन इज dm into r स्क्वायर। तो टोटल नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिजिड बॉडी अबाउट दिस एक्सिस toward x विल बी, हमें इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन ऑफ दैट इज dm into r स्क्वायर, या हम कहें और I is equal to इंटीग्रेशन ऑफ r स्क्वायर dm। ठीक है, इस तरह से हम जो है बाय द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन वी कैन कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी अबाउट एनी गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, तो कुछ हमारी रेगुलर रिजिड बॉडीज है जिनकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको हर किताबों में मिलेगी, वो मैं आपको लिख के दे देता हूँ। ठीक है, कुछ रेगुलर रिजिड बॉडीज जैसे कि आपकी सिलेंड्रिकल रॉड है, रेक्टेंगुलर प्लेट है, रिंग है, सर्कुलर डिस्क है, उन सभी की मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी दिए हुए एक्सिस के अबाउट आपको सारी किताबों में मिलेगा। मैं उनका एक आध का मैं डिराइव कर दूंगा आपके सामने, और सभी का आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट पता होनी चाहिए। जब भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको एक्सिस के अबाउट पता होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको दे देता हूँ वो चीज़। जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहला ले लेते हैं रेगुलर, हमें सारी मोमेंट ऑफ इनर्शिया जनरली जो भी हमें प्रॉब्लम फेस करेंगे वो सारी रिजिड बॉडी आपकी रेगुलर ही रहेगी। रेगुलर कहने का मतलब है कि वो रॉड जो भी आपका रिजिड बॉडी होगा वो बिल्कुल होमोजेनियस होगा, उसका शेप बिल्कुल रेगुलर होगा, इररेगुलर शेप का नहीं रहेगा। ठीक है, जैसे कि हमने एक रिजिड बॉडी निकाली तो दिस इज अ वेरी इररेगुलर शेप, तो इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतनी आसानी से नहीं निकाली जा सकती। हम जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं बस रेगुलर शेप के लिए ही निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जो भी शेप होगा वो बिल्कुल रेगुलर होगा। ठीक है, तो रेगुलर शेप वाली रिजिड बॉडी जो कि होमोजेनियस भी हैं उनकी ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग निकालेंगे, और किताबों में उसी तरह की रिजिड बॉडी का आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया जाता है। तो कुछ स्टैंडर्ड रिजिड बॉडी, कुछ स्टैंडर्ड रेगुलर रिजिड बॉडीज हैं, उनकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको मैं लिख कर देता हूँ। ठीक है, जैसे कि आपका सिलेंड्रिकल रॉड है। ठीक है, जैसे कि रॉड है आपकी सर्कुलर रॉड, उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कोई रॉड है जिसका मास m है, टोटल लेंथ कितनी है इसकी l है। ठीक है, लेंथ है आपकी l, लेंथ इसकी कितनी है l है। ठीक है, और इसके इस एक्सिस के अबाउट मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सर्कुलर रॉड, ठीक है, ऑफ मास m एंड लेंथ l अबाउट द एक्सिस perpendicular to the rod and passing through its one of its end। ठीक है, हमें एक रेगुलर रॉड है जिसका मास स्मॉल m है, लेंथ कितना है l है, हमें उस एक्सिस के अबाउट उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी है जो कि उस रॉड के परपेंडिकुलर है और उसके एक एंड से पास हो रही है। तो इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगी रॉड के लिए I की वैल्यू जो होगी दैट इज ml स्क्वायर अपॉन 3। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड विल बी ml स्क्वायर अपॉन 3।
ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रॉड अबाउट एन एक्सिस दैट इज परपेंडिकुलर टू द रॉड एंड पासिंग थ्रू वन ऑफ इट्स एंड इज ml²/3. ओके, अच्छा, कोई आपकी दूसरी कोई अगर रिंग है, ठीक है, कोई रिंग है, सिंपली आपकी रिंग है जिसका रेडियस r है, मास m है और उस एक्सिस के अबाउट, ठीक है, जो कि इस रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर और उसके सेंटर से पास होती है, उसकी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगी, उसकी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगी दैट विल बी I is equal to mr². I is equal to mr². Moment of inertia of a ring of mass m and radius r about an axis that is perpendicular to the plane of the ring passing through its center, right? Passing through its center. Moment of inertia of a disc मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए डिस्क whose mass is m and radius is r, इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा I is equal to mr²/2 about an axis that is perpendicular to the plane of the disc and passing through its center, तो हो जाएगा mr²/2. इसी तरह से स्फीयर का जो होता है, स्फीयर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, स्फीयर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स, जिसका रेडियस r है, मास m है, अबाउट एन एक्सिस passing through its center, अबाउट इट्स सेंटर, I is equal to क्या होगा 2/5 mr². ठीक है, इस तरह से आपकी किताबों में बहुत सारे रेगुलर बॉडीज की मोमेंट ऑफ इनर्शिया फिक्स किसी पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट दी होगी, वो आपको पता रहना चाहिए और हमेशा याद रखना चाहिए. आपको उसमें हेल्प मिलेगी प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए. थैंक यू.